हेलो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि हम एसएससी एमटीएस को टारगेट कर रहे हैं और एसएससी एमटीएस को टारगेट करने के लिए हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं 2023 सेशन के, उनको आज हम लोग सेट नंबर 4 पढ़ेंगे। अगर आप पूरे पेपर्स को पढ़ना चाहते हैं तो एक पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है टारगेट एसएससी सीजीएल एमटीएस के नाम से, आप उधर पर जाकर उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। चलिए, तो बिना समय गवाए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं और आज देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में दिया गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द सिनोनिम। कौन सा सिनोनिम बताना है बेटा? पेक्यूलियर वर्ड है। पेक्यूलियर का हमको सिनोनिम बताना है इस वर्ड का। अच्छा, पेक्यूलियर का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा विचित्र हो या स्ट्रेंज हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज हो कोई व्यक्ति, है ना, उसकी हरकतें बड़ी अजीब सी हो। अरे ये तो मैंने आंसर ही बता दिया यार इसका पहले ही। ठीक है, चलो देख लेते हैं। जोवियल का मतलब क्या होता है? काफ़ी खुश मिजाज हो, चीयरफुल हो। ठीक है, खुश। नॉर्मल का मतलब सभी को मालूम है, साधारण। और स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? विनम्र। तो ये मैंने बताया है, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, नीट पे क्या दिया हुआ है? नीट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्लीन हो, साफ सुथरी हो। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर, पेक्यूलियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। 2 क्या कह रहा है? विजडम। अच्छा, विजडम का मतलब क्या होता है? बुद्धिमानी या बुद्धिमता, समझदारी। विजडम का मतलब क्या होता है बेटा? समझदारी होता है। आपको बताना है एंटोनिम, तो समझदारी का आपको बताना पड़ेगा। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? अनुभव। ठीक है। मॉडेस्ट की का मतलब क्या होता है? विनम्रता। ठीक है, कोई व्यक्ति क्या हो? पोलाइट हो, विनम्र हो। और फिर क्या? स्टुपिडिटी। स्टुपिडिटी का मतलब क्या होता है? बेवकूफ़ी होती है, फूलनेस। ठीक है। और इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है बेटा? हमारे पास में होता है समझ, समझदारी, इंटेलिजेंस। अभी किस चीज़ की ज़रूरत है? यहाँ पर है बुद्धिमत्ता, पॉजिटिव है। हमको चाहिए उल्टा काम, यानी नेगेटिव चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 स्टुपिडिटी विल बी अवर फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा इसके अंदर? इसका आंसर स्टुपिडिटी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हमको उसको समझ लीजिए। एंटीनिम आपको बताना है। द डॉक्टर सेड दैट द पेशेंट नेम रूमी इज इन द डैश इनिशियल स्टेज ऑफ लंग कैंसर। डॉक्टर ने कहा कि जो रूमी नाम का पेशेंट है वो इनिशियल स्टेज पर है। इनिशियल का मतलब क्या होता है? शुरुआती। कैसी स्टेज हो? शुरुआती स्टेज हो, स्टार्टिंग वाली स्टेज में। लंग कैंसर की वो स्टार्टिंग स्टेज पर है, शुरुआती, प्रारंभिक। आउटर मोस्ट का मतलब क्या होता है? बाहरी, बाहरी सतह है कोई। इनर मोस्ट का मतलब क्या होता है? अंतर सतह, अंतरतम, बिल्कुल आंतरिक सतह हो। टर्मिनल का मतलब क्या होता है? अंतिम। और अर्ली का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग वाला, बिल्कुल। ठीक है, स्टार्टिंग, बिगिनिंग, बिल्कुल। अब इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती, तो उसका क्या हो जाएगा? उल्टा बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 3 अंतिम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये किससे बिलोंग करता है? ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से बिलोंग करता है। टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर। अचानक से कहीं पे चले जाना और चुपचाप से अब बचाव के लिए कहीं पर चले जाना, खुद के बचाव के लिए कहीं पर कहीं चले जाना। अच्छा, एक्सकेवेट का मतलब क्या होता है? खुदाई करना। क्या होता है? खुदाई। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार हो जाना, फरार हो जाना। ठीक है। वैनिश का मतलब क्या होता है? डिसअपेयर हो जाना, गायब हो जाना। और एक्स्ट्राडाइट का मतलब क्या होता है? अपराधी होना, किसी चीज़ का अपराधी होना। ठीक है, मतलब इसको बोल सकते हैं ब्लेम होना किसी चीज़ का, है ना, चार्ज्ड होना, एक्यूज्ड होना, अपराधी होना, एक्यूज्ड होना। तो अभी हमको क्या चाहिए यहाँ पर? कोई व्यक्ति अचानक से भाग गया, फरार हो गया। ऑप्शन नंबर 2 आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 5 पे देखिए, मैनी पीपल फॉट टू पुट एन एंड टू स्लेवरी ड्यूरिंग द सिविल वॉर। तो पुट एन एंड टू का मीनिंग जो है इसका हमको बताना है।
और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। इसका मतलब होता है पुट एन एंड का मतलब होता है मतलब रोक लगाना, किसी चीज़ पे बैन कर देना। ठीक है। तो जब सिविल वॉर के दौरान क्या हुआ था, कई सारे लोगों ने जो है गुलामी के खिलाफ रोक लगाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। ठीक है। तो एबडक्ट का मतलब क्या होता है, किसी को किडनैप कर लेना। एबडक्ट का मतलब क्या होता है, किडनैप करना। एबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज़ पे रोक लगाना। ठीक है। एबाइड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का पालन करना यानी फॉलो। और एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, सोख लेना। अभी हमको क्या चाहिए, बैन लगा दिया। क्या कर दिया गया था, बैन लगा दिया गया था, एबॉलिश कर दिया गया था। भैया गुलाम किसी को बना के रखना अच्छी बात है कि बुरी बात है? मेरे हिसाब से तो बहुत बुरी बात है। इवन मैं तो पक्षियों को भी नहीं चाहता कि पिंजरों के अंदर बंद रखा जाए, उनको घूमने दो यार। तो कुछ लोग क्या करते हैं, फिश को क्या कर लेते हैं, एक्वेरियम के अंदर डेकोरेशन के लिए घर में रख लेते हैं। अब पता नहीं किस तरह की मानसिकता है, लेकिन मेरे को तो अच्छा नहीं लगता है किसी को भी बंदिश में रखना। यार मछली है, उसको छोड़ दो आप खुले सागर के अंदर, घूमने दो उसको। आप कौन होते हो उसको गुलाम बनाकर बंद करने वाले? वो जाने दो, उसको घूमने दो। पता नहीं क्या जरा से शौक के लिए कितना अत्याचार किया जाता है। तो देखिए भैया, या तो पूरे इसको पढ़िए, जैसे पूरा सेंटेंस लिखा हुआ पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ सीधा मेरे को याद है और ये वर्ड मेरी फाइल का है। ठीक है। सुनने में लगेगा सर बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं, लेकिन बेटा ये पेपर बाद में हुआ है, इससे पहले सर ने फाइल दी थी और फाइल में से ही डेटा आया है। एक दो क्वेश्चन तो नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 20 जो क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है, 25 में से करीब जो आपके 20-22 क्वेश्चन है बेटा, वो फाइल से ही रिलेट करके मिलते हैं। अनसीन पैसेज का मैं कोई जवाबदारी नहीं ले सकता, जो पैसेज आता है वो कहीं से भी आ जाता है। अगर ग्रामर की बात करें, 20 क्वेश्चन अगर ग्रामर के हैं अपने पास में, तो 20 में से करीब 17-18 वही रहते हैं जो फाइल में से रहते हैं, 2-3 तो भैया सबके मिस होते हैं। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ वरदान। क्या होता है, छिपा हुआ वरदान, छिपा हुआ वरदान। ठीक है। अब छिपा हुआ वरदान के लिए देख लीजिए, समथिंग गुड दैट इज रिकॉग्नाइज एट द फर्स्ट। पहले सब कुछ ऐसा जो अच्छा है जिसको हम पहले बुरा समझते थे, पहले हमको वो चीज़ क्या लगती थी, बुरी लगती थी, लेकिन बाद में उसको प्रयोग करने के बाद में पता चला अरे ये तो अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर 1। पहले वीडियो क्लासेस खराब लगती थी, लेकिन जब आपको पता चला पर डे वीडियो क्लासेस आ रही हैं, तो ये आपके लिए क्या हो गया, छिपा हुआ वरदान हो गया। अरे सर ये तो बहुत जल्दी रिवीजन हो रहा है हमारा, रोजाना जस्ट 20 मिनट, 20 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन हमारे, और क्या चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। 7 क्या कह रहा है, आई ऑर्डर्ड अ डजन ऑफ डोनट्स। मैंने 1 दर्जन डोनट्स को ऑर्डर किया, और उसके बाद में बट द काइंड बेकर्स गेव मी अ बेकर्स डजन। लेकिन जो काइंड बेकर था उसने क्या दे दिया मेरे को, एक बेकर्स डजन दे दिया। ये बेकर्स डजन का मतलब क्या होता है, कुछ बढ़कर दे देना। इसका हो जाएगा अ ग्रुप ऑफ 13। डजन कितना होता है, 12, लेकिन अब बेकर डजन का मतलब हो गया 12 + 1 = 13। तो अ ग्रुप ऑफ 13 को क्या बोला गया है, बेकर्स डजन। ठीक है। ओके, बढ़कर किसी चीज को दे देना। नंबर 8 पर आ जाइए। 8 क्या कह रहा है, द माई फ्रेंड बिजनेस हैज़ ग्रोन अप बाय लीप्स एंड बाउंड। देखिए अगेन बेटा फाइल से आ रहा है, मुझे कहने में ही बड़ा बार बार अजीब सा लगता है कि ये पूरा का पूरा फाइल से मिल रहा है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है वो देख लेंगे। बाय लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है कोई भी चीज़ क्या हो, तेजी से हो रही हो, कोई भी चीज़ क्या हो रहा हो, फास्ट हो रही हो या बहुत जल्दीबाजी में हो रही। एमलेसली का मतलब क्या होता है बताइए, उद्देश्यहीन। एमलेस का हिंदी मीनिंग लिख लीजिए, उद्देश्यहीन। स्लोली का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ धीरे चल रही है। परफेक्टली मतलब अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे वर्ड है रैपिडली। रैपिडली का मतलब क्या होता है, तेजी से। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 क्या कह रहा है, वी ब्रोक द ट्रैफिक रूल्स, वी ब्रोक द ट्रैफिक रूल्स अननोइंगली। हमने अनजाने में ट्रैफिक रूल्स को तोड़ दिया। वाइल कमिंग बैक फ्रॉम द पार्टी, पार्टी से लौटते समय। नाउ वी हैव टू डैश द सूनर और लेटर, और जल्दी ही हमको अपने किए का परिणाम भुगतना पड़ेगा। बेटा आप विश्वास नहीं करोगे, अभी जब मैं सीजीएल की भी सीरीज चल रही है मेरी साथ साथ में, सीजीएल में भी करीब ये वाला जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन, यानी इस तरह का जो फ्रेज है जो इसमें यूज होने वाला है, जो इसका आंसर है, वो करीब 3 से 4 बार तो सीजीएल एग्जाम में, और अब ये एसएससी एमटीएस में पूछा जा रहा है ये वाला ऑप्शन। तो ये क्या है, आंसर हो जाएगा किए का परिणाम भुगतना, फेस द म्यूजिक।
किए का, यार किए का परिणाम भुगतना, किए का परिणाम भुगतना, फेस द म्यूजिक, भुगतना। ठीक है, तो ये वाला वर्ड अच्छे से याद कर लीजिए भैया, बार बार पूछ रहे हैं एसएससी ग्रुप के बच्चे, एसएससी ग्रुप वाले बच्चे, है ना। क्राई फॉर द मून का मतलब क्या होता है? असंभव अभिलाषा, ऐसी अभिलाषा जो पूरी नहीं हो सकती है, और उसके लिए रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भैया हमको तो चंद्रमा ही चाहिए, है ना, और चंद्रमा नहीं मिल रहा है, तो असंभव अभिलाषा, असंभव अभिलाषा, ऐसी अभिलाषा जिसकी पूरा नहीं किया जा सकता, उसकी मांग कर रहे हैं। ठीक है, वो नहीं। अच्छा, बिड डिफाइंस का मतलब क्या होता है? किसी को मतलब अनसुनी देना, किसी की अवज्ञा करना। ठीक है, आज्ञा नहीं मानना। लुक शार्प का मतलब क्या होता है? जल्दी ही किसी कार्य को करना। ठीक है, जल्दी करना। अभी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है हमको भैया? फेस द म्यूजिक, ये हम बता चुके हैं, आंसर ऑप्शन नंबर 1। नंबर 10 पर आइए, 10 क्या बोल रहा है? 10 में आपको बताना है कि जनरली अवॉइड्स आर्ग्यूमेंट, सामान्यतः वो क्या करता है? आर्ग्यूमेंट, झगड़े को टालता है, एज ही इज डैश बाय नेचर। अब कोई व्यक्ति अब झगड़ा कर रहा है रोज, तो वो तो होगा आक्रामक, लेकिन कोई व्यक्ति झगड़े को टालता है, तो वो कैसा व्यक्ति होता है? वो ऐसा व्यक्ति होता है जो शांत चित्त हो। तो पहला वर्ड है हमारे पास में विश्वसनीय, पहला वर्ड क्या है? विश्वसनीय। ठीक है, दूसरा वर्ड है पीसफुल यानी शांतिपूर्ण, और क्विक माइंडेड का मतलब क्या होता है? तेज दिमाग का, तेज दिमाग वाला, तेज दिमाग वाला, तेज दिमाग वाला। क्वेश्चनेबल का मतलब क्या होता है? यानी जिस पर हम डाउट कर सकें, जो संदिग्ध हो, जो डाउटफुल हो। तो देखिए भैया, जो लड़ाई को टाल देता है वो क्या हो जाता है? पीसफुल, ऑप्शन नंबर 2। 11 पर आइए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 में गार्ड ओवर मेकिंग मिस्टेक्स बाय केयरफुली चेकिंग द असाइन्ड टास्क। हाँ, अच्छा, देखिए इसमें एक वर्ड आया है गार्ड ओवर, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन वाला सेक्टर आया है। गार्ड, ओ गार्ड के साथ में कभी ओवर नहीं आता है, इसके साथ में एक फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है अगेंस्ट। अब इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ भैया, ये तो फिक्स्ड प्रपोजिशन है, जैसा दिया है वैसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी काम दिया जाए, इसका मतलब ये है कोई भी काम अगर आपको दिया गया है, उसको करने से पहले आप जो उसके अंदर होने वाली गलतियां, उसके लिए अपने आप को सुरक्षित कर लें। ठीक है, किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी असाइनमेंट को साइन करने से पहले ये देख लें कि आप कितने सुरक्षित हैं उस काम को करने के लिए। यही इसका पूरा भाव है। एआई फिक्शन is a constantly evolving genre that give us an peak। अरे पीक में किसकी आवाज आ रही है? पा की आवाज आ रही है। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, आर्टिकल चैप्टर को पढ़ो आप, आर्टिकल चैप्टर को प्लीज पढ़े बेटा। एसएससी सीजीएल में भी कई बार पूछा है और इसमें भी पूछा ही जा रहा है। अगर आ से लेके अंघा तक आता है तो आप लगाएंगे एन, और का से लेके ज्ञा तक आता है तो आप लगाएंगे यहाँ पर ए। ठीक है, तो अभी जरा मेरे को थोड़ा सोच के बताइए बच्चा, बच्चा पार्टी क्या आ जाएगा? क्या करोगे आप आंसर इसके अंदर? बहुत आसान है बेटा, यहाँ पे एन पीक गलत है, यहाँ पर ए पीक होना चाहिए। ऑप्शन जरा चेक करें, कहाँ पर है भैया? इसमें, इसमें तो नहीं है ए पीक, इसमें भी ए पीक नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये देखो, ये देखिए, बहुत अच्छा, सोल्यूशन में भी क्लियरली उन्होंने दिया हुआ ऑप्शन नंबर 3, सोल्यूशन में उन्होंने बता दिया कि ए पीक होना चाहिए, यही हमारा आंसर हो जाए। नंबर 13 देखते हैं, 13 में क्या दिया हुआ है? पीयर प्रेशर इज बाउंड टू इफेक्ट मोस्ट ऑफ अस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पीयर प्रेशर का मतलब क्या होता है? हमारे मित्रों का या हमारे जो आसपास का जो ग्रुप है, ग्रुप का जो प्रेशर है, वो हमारे ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का प्रभाव डालता है। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान रखना है, प्रभाव की बात हो रही है, यहाँ पे वर्ड आ रहा है इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब तो केवल रिजल्ट होता है, जबकि प्रभाव के लिए हमारे पास में वर्ड कौन सा होता है? अफेक्ट। तो वो क्या करता है? कोई भी कंपनी हमको क्या करती है? प्रभावित करती है, ऑप्शन नंबर 4। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है अचानक से, इवोक का मतलब होता है जगाना किसी को, और इम्पीड का मतलब होता है रोक लगाना। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, 14 पर आइए, 14 किस तरह का क्वेश्चन है और इसको देख लेते हैं। पहले तो मैं पढ़ के खुद ही देख लेता हूं मैं। द पेंडेमिक हैज चेंज चैलेंज, ठीक है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, एजुकेशन
टर्म्स टू इंश्योर, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म, लर्निंग कंटिन्यूटी सबसिक्वेंटली इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ द डिमांड्स प्लेस्ड ऑन द टीचर। आई थिंक इसमें इसमें नो एरर होगा, क्या हो जाएगा, नो एरर, ऑप्शन नंबर 4। सारी चीज़ें सही हैं इसके अंदर, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ बेटा, सारी चीज़ें सही हैं, सब चीज़ें बैलेंस की हुई हैं इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 15 पर आ जाइए, 15 क्या बोल रहा है, जैक बीइंग द वाइजर एंड बोल्डर अमंग द टू ऑफ अस। टू मतलब दो लोग हो गए, यानी 100% डिग्री कौन सी आनी है, कंपैरेटिव डिग्री आनी है, तो ये यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। अमंग जो है उसका यूज गलत है, दो लोगों के लिए किसका यूज करते हो, थोड़ा सा जल्दी बताइए बेटा, दो लोगों के लिए किसका यूज करते हैं, बिटवीन का यूज करते हैं दो लोगों के लिए। और सर डिग्री में कोई बदलाव आएगा नहीं, कंपैरेटिव डिग्री दो के लिए आती है और बिटवीन भी दो के लिए आता है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। चले अगले पर आते हैं भैया, इफ वाला कंस्ट्रक्शन बनाइए, जल्दी बनाइए, पेन कॉपी निकालिए, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला स्ट्रक्चर भैया यही है जो मैं आपके सामने बना रहा हूं। प्लीज इसको पेन एंड पेपर के साथ में नोट कर लें अगर सिलेक्शन लेना है तो, या फिर अगर आपको याद है तो प्रॉपरली दोबारा से रिवाइज करिए। इफ आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आ रही है यानी SIS, बीच में कॉमा आ रहा है, और फिर विल शैल आ रही है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो जो हमको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, पहले तो हमको चाहिए इफ़, सर इफ़ आ रहा है, इफ़ के बाद में हमको चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद में चाहिए या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है SIS। यहाँ पे आ रहा है विल, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको ये ध्यान रखना है ही के साथ में विल नहीं आएगा, ही के साथ में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ही के साथ में कभी भी फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट यूज नहीं होगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आप क्या करोगे, ES का यूज करोगे, इसका यूज करोगे, ES का, ठीक है। तो इफ ही कम्स अर्ली कॉमा ही विल लिव ऑन टाइम, ही विल लीव ऑन टाइम, यदि वह जल्दी आता है तो उस जल्दी चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्या लगा दोगे बेटा, ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो। क्लियर, चलिए इसमें कुछ गड़बड़ है, ऑन टाइमेज नहीं होगा, कुछ गड़बड़ है, रुक जाना प्रभु, जाले चले मत जाना, एक मिनट रुक जा, अब सही है, ठीक है, वो स्पेलिंग मिस्टेक थी मेरी, थी थोड़ा टाइपिंग में एरर हो गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर और जल्दी जल्दी कवर करते हैं। दे हैड 2 बेडरूम्स, भैया उनके पास में 2 बेडरूम है, अमंग देम 1 फॉर द गर्ल्स एंड 1 फॉर द बॉय, एक लड़के के लिए है एक लड़की के लिए। क्लियरली वही पूछा गया है बेटा, बिटवीन और अमंग वाला केस, ये कौन सा वाला एरर है, ये प्रपोजिशनल एरर है। बिटवीन और अमंग किस में आते हैं बेटा, प्रपोजिशन चैप्टर के अंदर आते हैं, तो अमंग नहीं होगा, दो लोगों के लिए हमेशा बिटवीन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए 18 पर आ जाते हैं। 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, वो नो स्पेलिंग एरर, कोई गलती नहीं होनी चाहिए ऐसी स्पेलिंग को ये इंडिकेट कर रहा है। तो शुरू करें, द टीचर, इसमें भी ठीक है, द टीचर वाज, ये तो इतनी इतनी हल्की जगह पे एरर नहीं होगा, या तो इम्प्रेस्ड 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 इम्प्रेस्ड, ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है, विद पे कोई एरर नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स इनसाइटफुल, देखो एक वर्ड मिल रहा है यहाँ, यही है गड़बड़ बस, इनसाइटफुल इनसाइटफुल इनसाइटफुल, पहला वाला इनसाइटफुल गलत है, दूसरा तीसरा चौथा इनसाइटफुल तो ठीक है भैया। थोड़ा सा और आगे बढ़े, एनालिसिस, पहला वाला तो कहता है एनालिसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ द नोबल, ठीक है। फिर बोला गया है विच डेमोन्स्ट्रेटेड, डेमोन्स्ट्रेटेड यहाँ ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटेड यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटेड में देखिए स्पेलिंग गलत आ रही है तो ये कैंसिल हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं, अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स थीम्स एंड मोटिव्स, यहाँ पे मोटिव्स की जो स्पेलिंग है सेकंड वाले में गलत है, थर्ड वाले में मोटिव की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। 19 में क्या बताना है, गलत स्पेलिंग का आपको चयन करना है। आसान आ गया है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, नहीं सर बहुत कठिन आ गया है सर, इसमें तो हम बहुत अटकते हैं। पहला वर्ड है एडॉप्ट, एडॉप्ट का मतलब क्या होता है, गोद लेना, जैसे बच्चे को गोद लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है, पब्लिसाइज करना यानी विज्ञापन करना किसी चीज़ को।
कंटेनर का मतलब क्या होता है, कोई पात्र या डब्बा। और कंटेनमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से हम क्या हो, संतुष्ट हों, क्या हो, संतोष हो किसी चीज़ को लेकर। एडॉप्ट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, एडवर्टाइजमेंट की भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, कंटेनर की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, कंटेनमेंट की स्पेलिंग गलत है। ए नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। चलिए 20 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और ये भी किससे जुड़ा हुआ है, स्पेलिंग एरर से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 किससे जुड़ा हुआ है, स्पेलिंग एरर से। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देख लेते हैं। पहला वर्ड है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस करना। मैं सारे मीनिंग जानबूझ के बताता हूँ, कई बच्चे भैया हिंदी मीडियम वाले बैठे हुए हैं तो उनके लिए बड़ा दिक्कत हो जाता है। अमेचर यानी शौकीन व्यक्ति, ठीक है, एक मिनट साफ लिख दें, अमेचर यानी शौकीन। राइटिंग का मतलब लिखना होता है, और बिगनिंग का मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना, शुरुआत करना। आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग सही है, अमेचर की स्पेलिंग सही है, राइटिंग की स्पेलिंग सही है, और बिगनिंग, आई थिंक यार बिगनिंग की भी स्पेलिंग सही है इसमें तो। आर्ग्यूमेंट की सही है, नेचर की भी सही है। बिगनिंग में डबल एन आता है। हम्म, भैया इसके अंदर कोई स्पेलिंग एरर नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने जब टाइपिंग करते समय मैंने बिल्कुल ही सब कुछ सही टाइप कर दिया, इसमें कोई स्पेलिंग एरर शो नहीं हो रही है, ठीक है। सही है सब कुछ, है ना, चारों स्पेलिंग सही है। हो सकता है कि टाइपिंग करते समय मैंने वो सही वाली ही टाइप कर दी है भैया। देखिए, द डैश यूनिवर्सिटी और कॉलेज डिग्री हैज़ लॉन्ग बीन द ट्रेडिशनल हॉलमार्क अ डैश कैंडिडेट इन द प्रोफेशनल एरिना। देखिए भैया, कोई डिग्री करते हैं किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, हम कोई डिग्री करते हैं तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज से, अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से डिग्री करने का एक बड़ा प्रभाव होता है और उसका एक साइन भी बन जाता है। तो यूनिवर्सिटी में या की आवाज़ आ रही है, और जब का से लेके ज्ञा तक का साउंड आता है तब हम किसका यूज़ करते हैं, ए का। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में 2 हो जाएगा, यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। अ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, अब ये क्या कर रहा है, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, अ बोला गया है ट्रेडिशनल हॉलमार्क ऑफ अ डैश कैंडिडेट इन द प्रोफेशन एरिया। देखिए, कभी भी डिग्री या अगर आप कोई डिग्री करते हैं किसी भी कॉलेज से, तो डिग्री को क्या किया जाएगा बेटा, अ क्वालिफाइड डिग्री। क्या किया जाएगा, डिग्री को हम क्या करेंगे, क्वालिफाइड डिग्री करेंगे, ठीक है। अ क्वालिफाइड कैंडिडेट, पढ़ा लिखा कैंडिडेट। While it historical provide the most widely accepted standard of the qualification and the skill for the profession, many company today dash their hiring process and considering a broadcast list of the criteria to judge the candidate ability। देखिए क्या होता था, पुराने समय से ही ये चला आ रहा है और इस समय में भी ऐसा है। आज के समय में भी यूनिवर्सिटीज़ में या अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेने जब जाते हैं तो उस एडमिशन प्रोसेस के अंदर वो आपसे उस प्रोसेस के अंदर आपसे वो इंटरव्यू सेक्शन कराते हैं। ऐसे ही जब आप किसी कंपनीज़ में अगर जॉब लेने के लिए जाते हैं तब आपको क्या करना पड़ता है, एक इंटरव्यू का सामना करना पड़ता है, एक हायरिंग प्रोसेस का सामना करना पड़ता है, और आए दिन हायरिंग के नए नए प्रोसेस निकलते आ रहे हैं। उनको बिल्कुल ऐसा ब्रेन चाहिए, बिल्कुल मतलब ऐसा कंप्यूटर टाइप का ब्रेन चाहिए कंपनीज वर्कर को, ठीक है। तो आज के दौर में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात आ रही है टुडे, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन आर रिड्यूसिंग देयर रिलायंस ऑन कॉलेजेस। अब ऑर्गेनाइजेशन के हैं जो उनका जो विश्वास है कॉलेजेस की डिग्री के ऊपर, अब वो खत्म होता जा रहा है एज अ सोल मार्कर ऑफ द कॉम्पिटेंस एंड इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग ग्रेटर एम्फेसिस। भैया एम्फेसिस के साथ में हमेशा फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है, याद कर लीजिए, ऑन आता है, कोई भी आ जाए एम्फेसिस के साथ में ऑन आएगा। ऑन द प्रैक्टिकल स्किल कैंडिडेट हैव एक्वायर थ्रू द वर्क एक्सपीरियंस। देखिए दो तरह की नॉलेज होती है, एक होती है बुकिश नॉलेज, एक होती है प्रैक्टिकल नॉलेज। बुकिश नॉलेज हमको स्कूल और कॉलेजेस में सिखाई जाती है, और प्रैक्टिकल नॉलेज जब हम अपने डेली लाइफ में उतरते हैं तब। कंपनी की डिमांड क्या है, कंपनी को चाहिए भैया प्रैक्टिकल वर्कर जिनके पास स्किल हो। डिग्री तो सबके पास में है, जिसके पास टैलेंट हो, तो कंपनी को टैलेंट चाहिए। तो कंपनी किस पे दबाव दे रही है, एम्फेसिस ऑन टैलेंट के ऊपर दबाव दे रही है, प्रैक्टिकली एक्वायरिंग द वर्क एक्सपीरियंस। दिस शिफ्ट इज हायरिंग इज ऑफ पर्टिकुलर रिलेवेंस ऑफ इंडिया विच वाज द
डैश पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। भैया दा के साथ में कौन सी डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री आती है। विच वाज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, भारत ये सबसे ज़्यादा युवा पॉपुलेशन है भारत के अंदर विश्व की। तो बेटा ये हमारे पास में सेट नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं कल नेक्स्ट सेट में सेट नंबर 5 के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चे अच्छे से तैयारी करिए बेटा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई डाउट आता है कैसा भी तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके बेटा, टाटा बाय बाय।